इसलिए विशेष कृपा है क्योंकि ऐसे समय में कहाँ कहाँ से अभी हम लोगों को सौभाग्य मिल गया, हमें भी सौभाग्य मिल गया। अभिप्राय अपना अपना है लेकिन मार्ग वही जाता है। सुंदरकांड के माध्यम से हमारे अमृतमयी वाणी को सुनकर के मैं तो भाई इतनी देर काफ़ी सुना, लोग सुनते हैं बाबा लोगों के प्रवचन, लेकिन मैं यहाँ आया तो मुझे परमानंद की अनुभूति हुई। और रामदूत हैं तो फिर अब रामदूत जी का कार्यक्रम है और ये पहले से रामदूत हैं और रामदूत विराजमान है। सुंदरकांड भी है रामदूत जी का है, तो रामदूत है यहाँ। देखिए ज़्यादा समय नहीं है, आशीर्वाद तो इतने समय में 25-30 बार हो गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा याद रखे। आशीर्वाद तो खुश रहो, कल्याण हो और बस सब बढ़िया है, तो वो तो होता ही रहता है। और रही बात आशीर्वाद, तो वो ये ब्रह्म यहाँ जो भी बैठा हुआ है ब्रह्मा को आके जनाता है, जिसने वेद को स्पर्श कर रखा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, जो भगवान की वाणी बोल रहा है, वो ब्रह्म के समान होता है, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण में किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो परमात्मा की जो बात, ये एक रहस्य भी आज सुन लो आप लोग, जो बात आपको इस प्रवेश से लेकर के परमात्मा की अप्रोक्ष पूर्ण रूप में समाहित करती है, चाहे वो वाणी हो, वेद हो, रक्ति हो, विरक्ति हो, वह ब्रह्म वाक्य जनार्दन होता है। तो यह प्रेरणा भी आप लोगों को वही ले जाती है। तो कहने का आशय है कि आज भगवती की कृपा है, पावन चैत्र नवरात्रि और वीरवार भी है, और सबसे बड़े वीर महावीर बैठे और उनकी माता बैठी, माँ शक्तियाँ बैठी, उनके दिवस उनका वार। भगवान श्री राम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम बनाने ने हम लोग अगरबत्ती के साथ, दीपक के साथ, थोड़ी व्यवस्था के साथ कई बार अनुष्ठान करते हैं, यापन करते हैं, भजन करते हैं, सुंदरकांड करते हैं। लेकिन आज का जो ये विधान है, ये आज का जो अनुष्ठान है, ये सुंदरकांड का वास्तु के लिए किया, लेकिन इनको लग रहा है कि मैंने वास्तु के लिए किया, वस्तु के लिए किया, लेकिन ये सर्वस्व के लिए हो गया आज का जो समय है। और क्योंकि आज का जो साधन है वो बहुत ज्यादा संपन्न है। संपन्न का मतलब ये टेंट और पानी की कैन से नहीं है। हम जिसके लिए जा रहे हैं, एक सादे सब सादे से सब जाए, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दाति पावकान चैनम किले देन्ते अपूर्ण शोषित होता है। जो अद्वैत है, अक्रोश है, अशोष है, अजन्मा है, अरिय है, वो सबके अंदर बैठा है। और आज हमने पूर्ण विधा के द्वारा, पूर्ण महाविद्वाओं के द्वारा, साधन के द्वारा, संपन्नता के द्वारा, पूर्ण शक्तियों के द्वारा ये सुंदरकांड का पूर्ण अनुष्ठान किया हुआ है, और वो भी चैत्र नवरात्रि में वीरवार को। तो इसलिए आज का कार्यक्रम बड़ा ही परमानंदमय है, और आप सभी लोगों का दर्शन करके मुझे भी परमानंद का अनुभव हो रहा है। आप सभी के अंदर परमात्मा का अनुभव दर्शन हो रहा है। और इसी निमित्त में देखिए, आप तो यहीं के हैं, कोई 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मैं भले ही आप लोगों को मैं भी एक यज्ञ कर रहा हूँ, ये आप लोग बोल रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं, जिसने ये किया ये भी धर्मयज्ञ किया, जो इसमें सम्मिलित हो रहा है वो भी यज्ञ कर रहा है। इसके पास क्षमता थी, इसने भंडार कर दिया, इनके पास क्षमता थी, इन्होंने बाणी दान कर दिया, आपके पास क्षमता थी, आपने समय दान कर दिया। और मुझे भगवान ने जो आशीर्वाद दिया, कार्ड छपवा दिया, बोले जाओ घर घर जा करके। पहले हमारे ऋषि लोग हुआ करते थे, ये जो 4 मठ बने ना, श्रृंगेरी, हमारा ऋषिकेश, भद्रकाशन, द्वारकाधीश, तो 4 संतों को भेजा गया था कि जाओ तुम इस दिशा में, इस दिशा को पहचानते हो, अपनी तरफ से धर्म प्रचार करो, वहां के लोगों को प्रेरित करो और यहाँ तक लाओ। तो हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमने अच्छा समय देखा कि यहाँ देखा, और इस ऐसा अवसर यज्ञ करने का नहीं था। हमारे रामलला सरकार विराजमान हो गए सापेक्ष रूप से, पूर्ण रूप से। वही भगवान कामतगिर, हमारे काशी विश्वनाथ जी भी सारी चीजें सुनने को आपको मिली वहाँ वाराणसी में। और सदियों से और सदियों तक में सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद संगम में होने जा रहा है जनवरी 2025 में। पर इसको ये मत सोचिए, आपकी केवल सुंदरकांड की बुकिंग यहाँ अभी हो गई 23 तारीख तक। तो ये मत सोचिएगा कि महाराज कुंभ मेला के लिए तो 1 साल है,
भैया अभी से काय कार्ड घूमते, मुझे कोई चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव से मतलब है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परमोगति। कार्यक्रम दूसरा है समय का, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार पे नहीं जाऊंगा। मुझे आत्म चुनाव से मतलब है एक साधे, ये सबका यज्ञ है अपने अपने विधान से। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें जरूरत नहीं कि 1 करोड़ जा पा रहे हैं, अगर हमारे प्रेरणा से, सद्भाव से, हमारे मार्गदर्शन से या हमारे निवेदन से एक भी व्यक्ति वहां जाके कल्पवास कर लेता है, एक आहुति भगवान को दे देता है, एक ग्रास किसी गरीब अनाथ अबला शब्द शरण को दे देता है, एक बार गंगा में शाही स्नान कर लेता है, तो हमारे कोटि कोटि यज्ञ हो जाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की। तो ये हमारा भाव है, इसके पीछे एक शुद्ध सार्थक भाव है। देखिए आपके पास साधन है। अब तो हवाई जहाज भी हम लोगों ने नहीं चलवाए, योगी जी ने और मोदी जी ने चलवाए, हम लोग तो इसी से आए हैं ऐसे, ठीक है। तो इतने साधन है कि आप जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमें यहाँ आना है तो यहाँ की मर्यादा के अनुरूप ही जब हम चलेंगे तो हमको इसका प्रसाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसका अभिप्राय मिलेगा। जहाँ रहो उसके अनुरूप। तो वह महाकुंभ है, वहाँ धर्म है, संत है, योग है, ध्यान है, धारणा है, और एक बार संगम स्नान का फल जिस किसी को प्राप्त होता है उसके जन्म जन्म बन जाते हैं। वहाँ की पूरी व्यवस्था देखने के बाद हमारे भी कुछ मित्र, धर्म मित्र हैं, माताएं हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं भगवान के, जो हमसे जुड़े हैं, हम उनको आगाह करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। उसी के साथ साथ हमें भगवान ने बताया कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म, न यहाँ कोई अपना है न कोई पराया है। मुझे लगा मैं 4 लोगों को पहचानता हूँ, 100 लोगों को जानता हूँ। मैं कई, हमारे स्वामी समर्थ जी, हमारे भगवान गुलाब बाबा जी, हमारे तुकड़े जी महाराज, हमारे पंडरीनाथ महाराज, हमारे गजानन, मेरे तो सब है, और सबके पास में जाता हूँ, वो सब मेरे हृदय में रहते हैं। तो उन पर भी देखने के बाद वो वहाँ अगर मेरे 4 लोग थे तो हमारा ये धर्म था, उन 4 को तो बाद में हम करेंगे। इनकी प्रेरणा से हमने पहले सोचा चलिए आप सब लोगों को, अपने को तो दुनिया किया, लेकिन पराये में अपना देखना ही हमारे भगवान की सदगति है। हमारे भगवान का ये स्वरूप है, हमारे धर्म को स्वरूप है, जहाँ अपना पराया मिट जाता है। हमने वो काट दिया है। और मेरी तरफ से धर्म के लिए जिन किसी महान भाव को, माता को, परिवार को, ये बात अभी याद आएगी आपको मेरी समय आने पर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनों के लिए भी और अपनों से बढ़कर आप लोगों के लिए भी, जो महा अपने, ये हमारी तरफ से धर्मांतर स्वीकार करें। अपनी सुविधा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार पहले से अपनी वहाँ व्यवस्था कर लें, क्योंकि अब जितना हम लोग, हमारे रामलला, हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारी गंगा, हमारा संगम, हमारी सरस्वती, हमारा सनातन इतना कमजोर, सस्ता और छोटा नहीं है कि बहुत जल्दी जब चाहो चलो झंडा गाड़ लेंगे ये हो जाएगा। नहीं नहीं, वो हमारा भाव है। हमारे भगवान इतने बड़े हैं कि वो कण कण में है तो जीन नीचे भी बैठ जाता है, आपके बीच भी बैठ जाता है। वहाँ स्वाभिमान हो सकता है, धर्म हो सकता है, लेकिन अभिमान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हल्के में ले लें, छोटे में ले। तो छोटे में लेने का मतलब ये है पहले से सुनिश्चित कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते ही रह जाएं और वहां तक पहुंच न पाए। सदी का हमारे इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा महाकुंभ मेला, जिसको रामलला सरकार के सानिध्य में, काशी विश्वनाथ के सानिध्य में, भगवान प्रयागराज के सानिध्य में, कामदनाथ के सानिध्य में, बगल में माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल, 5 लोगों के सानिध्य में जिस किसी का सौभाग्य हो, वो सबसे पहले अपना, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ और हृदय से उनका सम्मान है। और हमारे कार्ड में सारे साधन सुनिश्चित है, लेकिन इसको धर्म में लेते हुए जिनको आना है वो पहले से अपनी उपस्थित दर्ज करा ले। बोले भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। और देखिए इतना सुंदर, सुगम और मोक्षमयी कथा चल रहा है। यहाँ कोई भी भजन गाने का, प्रवचन करने का कोई महत्व नहीं। राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सोचिए। और इनके सानिध्य में बैठे भगवान श्री राम को हृदय में यह है महामंत्र का मणिदीप रख के हनुमान जी के सानिध्य में शरण में जाइए और इस जीवन को धन्य बनाइए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मैं सारे मंचासीन सभी विद्वानों का, शक्ति स्वरूपा माताओं का और
और हमारे यहाँ के जिले के, देश के, प्रदेश के जो भी धर्म सनातनी भक्तजन है, सहृदय साधुवाद देता हूँ और आवाहन करता हूँ आप सभी का महाकुंभ शाही स्नान का अमृतमय प्रसाद लेने के लिए सादर आमंत्रित है। हर हर